हेलो गाइस, जय माता दी की, जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी रावत में आपका फिर से एक बार स्वागत। और हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे बड़े 3 झूठ, और उनमें से एक झूठ है इसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा। और उन सब झूठों के बारे में आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसमें से पहला झूठ है कि भारत की खोज किसने की। शायद आपके दिमाग में आता होगा कि भारत की खोज एक पुर्तगाली ने, वास्को डी गामा ने की थी, बट ऐसा नहीं है, वो पूरा झूठ। सचमुच क्या भारत खोया हुआ था या दुनिया भारत को जानती नहीं थी? समझ में नहीं आता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा कैसे कर सकता है। और हमें बार बार इतिहास में ये क्यों पढ़ाया गया कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, वास्को डी गामा ने की। कैसे? भारत क्या छोटी सी चीज है या भारत कोई छोटी सी वस्तु है जो खोज के निकाली जा सकती है? या वास्को डी गामा से पहले कोई विदेशी यात्री आया नहीं हिंदुस्तान? हजारों एकड़ में फैला हुआ भारतवर्ष एक व्यक्ति कैसे खोज के निकाल सकता है? कितना झूठ है जो हमें प्रूफ पढ़ाया गया था। ऐसा झूठ जो हम मानने पर हमें मजबूर होना पड़ा कि वास्तव में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो बार बार वही पढ़ाया गया हमें, वही रटाया गया हमें। ये एक ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के मकान को खोज ले और उससे इतिहास बनाकर फेमस हो जाए। हमें पढ़ाना ये था कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने की जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज की थी, ना कि भारत देश की। दरअसल भारत यूरोपियन के लिए एक पहेली जैसा था। यूरोपियन देश अरब के देशों से मिर्च मसाले खरीदते थे, बट अरब के जो कारोबारी थे वो ये बात कभी नहीं बताते थे यूरोपियन को कि ये मिर्च मसाले की पैदाइश कहाँ पे होती है। और यूरोपियन देश इस चीज को जान चुके थे कि ये अरब के कारोबारी हमसे कुछ छुपा रहे हैं, जिनके बारे में यूरोपियन नाविक निकल पड़े समुद्री रास्तों से। और भारत देश के बारे में सुना था बट देखा नहीं था। तो वो क्योंकि भारत एक भौगोलिक दृष्टि से तीनों ओर से तो पानी से घिरा हुआ था, समुद्र से घिरा हुआ था, और एक जो उत्तर की ओर था वो पर्वत श्रृंखलाएं थी जो वहां से आके जाना और उनके लिए कारोबार करना, यानी कि कोई भी चीजों को ऊपर से नीचे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। वो इसलिए वो वहां से व्यापार नहीं करते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटली के निवासी थे और वो भी उन नाविकों में से एक थे जो कि समुद्री मार्ग को खोजने निकले थे। वो भी अंटार्कटिक महासागर के अंदर रास्ता भ्रमित हो गए थे और वो अमेरिका जा पहुंचे। और उन्हें लगा कि मैंने भारत की खोज कर ली है, बट ऐसा नहीं, वो अमेरिका था। और अमेरिका जा पहुंचने के बाद में उनको पूरी डिटेल के बारे में पता चला। 20 मई 1498 में कालीकट तट पर पहुंचे और वहां के राजा से व्यापार के लिए हामी भरवा ली। और 3 माह वास्को डी गामा कालीकोट नगर में रहने के बाद वापस यूरोप लौट गए। 1499 में भारत की खोज की खबर चारों तरफ फैल गई थी। और जिस प्रकार आपको मैंने बताया कि समुद्री मार्ग की जो खोज की वो यूरोपियों के लिए एक वरदान मिल गया जैसा था, क्योंकि वहां के शासक, व्यापारी और लुटेरों के लिए ये रास्ता बहुत ही ज्यादा सटीक पड़ता था और कहीं ज्यादा तकलीफ नहीं सहन करनी पड़ती थी। इसके साथ साथ ही वहां के लुटेरे और शासक आकर कई प्रयास किए यहाँ पर हुकूमत जमाने के लिए। वैसे ये सिलसिला वहां से चलता रहा। पुर्तगालियों के साथ साथ में ब्रिटिश लोग भी यहाँ पे आने लग गए और ये सिलसिला इस तरह चलता रहा। सन 1615 ईस्वी में यहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया था। और ब्रिटिश अधिकार होने के बाद जैसे जैसे फ्रांस और ब्रिटेन में आपस में टकराव होते थे, वैसे ही वहाँ की स्थितियां बदलती थी। उसी प्रकार यहाँ पे भारत में भी अपनी स्थितियां बदलने लगी। 1503 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहां पर रहने के पश्चात वापस भारत आए। और उसके पश्चात 24 मई 1524 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद लिबन्स में वास्को डी गामा का एक स्मारक आज भी है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आपको लेकर चलूंगा नेक्स्ट झूठ के साथ में।